हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल इन 3 months 15 days, दैट टू फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो 3 months 15 days में सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, इज इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल। इतना कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। अगर जो सिलेबस है आप उसको फॉलो करते हो, जिन बुक्स में से मैं बोल रही हूँ वो फॉलो करते हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस उठा लेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, टेलीग्राम इधर उधर से बहुत सारी इकट्ठा कर लेंगे सब कुछ एंड उसमें से पढ़ने लग जाएंगे, राइट। एमसीक्यूज वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा जैसा तैसा, बता रही हूँ मैं आपको, बट आप अटक जाओगे पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में ऐसे बच्चे नहीं निकल पाते। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने सालों से मैं इंटरव्यूज़ का ये करवा रही हूँ। बहुत दुख होता है जब उस बच्चे में टैलेंट होता है, एक लॉयर बनने का, सिम्बायोसिस में जाने का, सब कुछ है, ठीक है, बट कंटेंट नहीं है क्योंकि उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। अगर आपको सचमुच सिम्बायोसिस में एडमिशन लेना है तो आपकी जर्नी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू तक सीमित नहीं है। आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करना होगा। जैसे मैं बोलूँगी आपको वो सुनना पड़ेगा। क्या फ़ायदा बाद में आके बोल देते हो कि हाँ आपने जो कहा था वो सच है, बट आपका पेपर तो क्लियर नहीं हुआ। एक लॉगरियन का पेपर क्लियर नहीं हुआ बट मुझे तारीफ मिल गई। मुझे ऐसी तारीफ नहीं चाहिए। तुम पढ़ो, तुम फॉलो करो, उसको क्लियर करो एंड फिर आके जब बताओगे ना मुझे कि यस पेपर क्लियर हो गया और आपने कहा था जो वो सही था, वो बहुत अच्छा लगता है। बट एक बच्चा जब मैसेज करता है ना, काश मैंने फॉलो किया होता जो आपने बोला था, बहुत दुख होता है कि यार कर लेता ना, फिर क्यों नहीं फॉलो किया। सो यू नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन वन मेंटोर, ठीक है ना। तो अगर आप लॉगरी को मेंटोर मांग रहे हो तो ये सिलेबस, ये बुक, सब कुछ फॉलो करो, बाय करो एंड स्टार्ट फॉलोइंग, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब मैम दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, पहले तो मई में होता था, तो अब हमें देना चाहिए ये एग्ज़ाम। देखो, अगर आप क्लैट और एलेट के लिए बहुत बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो, राइट, तो ये एग्ज़ाम दो, आप ये दो एग्ज़ाम, ठीक है। बट हाँ, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो होते हैं तो करो, नहीं तो नहीं। बट अगर आप क्लैट और एलेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप वहाँ पर जा रहे थे कि हाँ चलो ठीक है एग्ज़ाम दे देते हैं, फीस तो भरी हुई है तो एग्ज़ाम देकर आते हैं, देन आई वुड से गिव दोज एग्जाम्स। बट स्लैट के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बनते हैं वो ज़रूर करके जाओ, बिकॉज ये कंपैरेटिवली एक ईजियर एग्जाम है। यहाँ पर आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैम क्या ये बेनिफिशियल है? क्योंकि एनएलयू तो एनएलयू है, एनएलयू का नाम चलता है। क्या पुणे नोएडा अच्छे हैं या नहीं है? अब यहाँ पर यूट्यूब पे एक एजेंडा चलता है, बहुत सारे बच्चे बहुत चंट हो गए हैं। कैसे? वो एक एजेंडा चलाएंगे कि पुणे नोएडा बहुत ही बेकार है, टेलीग्राम पे और सब कुछ, एंड इवेंचुअली आपको मिलेगा कि ये वही बच्चे हैं जो पुणे नोएडा के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं और ये कंपटीशन को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। हैदराबाद नागपुर इतने अच्छे नहीं है, बट यस पुणे नोएडा इज़ वेरी वेरी गुड। प्लेसमेंट्स भी अच्छा हो रहा है, नोएडा का प्लेसमेंट बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। एनएलयूज वाले भी इसके बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअल में, राइट। सो नोएडा पुणे इज़ वेरी गुड एंड यू शुड एम फॉर दीज कॉलेजेस। तो जब आप अप्लाई करोगे तो पुणे नोएडा के लिए फॉर श्योर अप्लाई करना है, और टू बी ऑन द सेफ साइड हैदराबाद नागपुर के लिए भी कर सकते हो क्योंकि ये कॉलेजेस आपके लोकल लॉ स्कूल से तो अच्छे ही हैं। एंड इफ़ यू आर ओके विद द प्राइस एंड एवरीथिंग लाइक द फीस, देन यू कैन गो हेड विद इट। पुणे तो आप करोगे ही, बी एल एल बी, बी बी एल एल बी दोनों अप्लाई, और नोएडा में भी बी ए बी बी एल एल बी दोनों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, 45% मार्क्स चाहिए आपको 12 में और 40% चाहिए अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो। 2025 में भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तब भी आप अपीयर हो सकते हो। 24-23 में हो चुका है, देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी। देयर इज नो वैट, अब वैट नहीं होता है। एस्से राइटिंग इज नॉट देयर एनी मोर। लॉजिकल रीजनिंग में से 12 क्वेश्चन आएंगे, लीगल में से 12, एनालिटिकल में से 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 और जनरल नॉलेज में 12। एनालिटिकल में ही ये कहीं ना कहीं आपका मैथ्स भी घुसा देते हैं और मैथ्स लास्ट 2 ईयर से अच्छा खासा आ रहा है, सो यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ दैट। लीगल रीजनिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट। देखो यार, पर्सनल इंटरव्यू के लिए लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपका बोलने का स्टाइल ठीक नहीं है, वो मैं ठीक कर सकती हूँ, ठीक है ना, बट आपको पता ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हो। नहीं तो यूनिवर्सल्स में से आपको थ्योरी पढ़नी रहेगी और यूनिवर्सल्स के आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये आप कर सकते हो, थ्योरी एंड MCQ सॉल्व, ओके। उसके बाद क्रिमिनल लॉ आ जाता है, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स LA&LR बाय विली की बुक में से आपको पढ़ने हैं। अगर मेरे कोर्सेज तैयार हो जाएंगे तब तक तो वो भी बाय कर सकते हो, नहीं तो LA&LR बाय विली में से पढ़कर यहाँ से ही चीज़ें सॉल्व करना है। और यूनिवर्सल्स में से आपको लीगल जीके नाम का एक टॉपिक होगा, लीगल लीगल जीके,
ठीक है ना, वो आपको सॉल्व करना है। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके टॉपिक होगा, अब लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स की 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं यूट्यूब पे, वो देख लेना। और बाकी मैंने 2 पीडीएफ शेयर करे हुए हैं loggery.com पे, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद टाइप फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप विली में से कर सकते हो। लीगल जीके की प्रैक्टिस विली प्लस यूनिवर्सल्स में से कर सकते हो। असर्शन रीजन आपको लॉजिकल में सॉल्व कर लेना है कि कैसे सॉल्व होता है। जो इन्फॉर्मेशन आप याद करोगे यहाँ से, वो अप्लाई करके आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यार, आपको पीआई के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और टॉर्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी, एक्चुअल में ये चारों सब्जेक्ट्स ही अच्छे से प्रिपेयर करने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ऑन द टॉप, फिर टॉर्ट्स, फिर क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस की बात करी जाए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन एंड असर्शन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको एम के पांडे में मिल जाएंगे। वेन डायग्राम आर एस अग्रवाल में मिलेगा, ये इसके लिए आपको एम के पांडे खरीदनी है। ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे, ठीक है। आप आर एस अग्रवाल या फिर अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक होती है, उन दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हो। एम के पांडे इज मैंडेटरी, ठीक है। एम के पांडे में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो भी सॉल्व कर लेना पहले, एंड देन सॉल्व डीज वाले साइड वाले टॉपिक्स, बहुत ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। एनालॉजी और ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, ये दोनों पहले दिन से ही 10-10 क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करने लग जाना, एंड तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल्ड है। बाकी सबका हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स आपको सॉल्व करना रहेगा। एक बार नहीं, 2 से 3 बार हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत किया, जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, जो भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि यार ये डाइसी है, वो मार्क कर लेना है। आंसर बुक में नहीं मार्क करने, क्योंकि रिवीजन भी सेम बुक में से ही करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर या फिर 30 डेज वंडर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने का सोचो तो 30 डेज वंडर में इन्वेस्ट करना। 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, वंड्स नहीं वंडर, 1 मिनट रुको लिख देती हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, टाइम, वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का सेपरेट सेक्शन नहीं होता है, बट मैथ्स आता है। इंग्लिश जो है ये बहुत ही स्कोरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है, बट ये जो है ना, ये आप बहुत अच्छे से करके जा सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 पैसेजेस आते हैं, इंग्लिश में ग्रामर नहीं आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो ये रहता है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, स्टेप 1 इज हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाओ, गूगल कर लो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करो, क्लैट की PYQs उठा लो, उसमें क्वेश्चन ढूंढो, इन्फ्रेंस वाला पैसेज को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो और रीजन भी दो, अच्छा ये मेरा रीजन है। फिर रीजन चेक करो क्या क्या रीजन अपना मिलता है, जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर मिलता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलता दोबारा पैसेज पे जाओ, अच्छा इसने ऐसे सोचा, मेरे को ऐसे सोचना चाहिए था, ये वो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड till the time you are not perfect in doing this, don't move on to the next topic. That is how you have to prepare. ये कर लिया। उसके बाद 4 पैसेजेस बैक टू बैक सॉल्व करने हैं। ये पैसेजेस इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते जितने क्लैट वाले होते हैं, बट प्रैक्टिस चाहिए रहती है। उसके बाद जनरल नॉलेज आते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। देखो, अब करंट अफेयर्स जो है वो अगर अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे एमसीक्यूज के लिए, तो पीआई में फंस जाओगे, है ना। और बच्चे यही करते हैं, करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर करते। सो यू हैव टू, एक तो ये है कि वी आर नॉट श्योर कि कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाए, कितने स्टैटिक जीके के आ जाए। तो स्टैटिक जीके, सॉरी, करंट अफेयर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज स्टैटिक जीके, एंड स्टैटिक जीके इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज करंट अफेयर्स, राइट। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स जो हैं आपको जून से नहीं, अब आपको जनवरी से प्रिपेयर करने हैं। जनवरी टू जून करना है और जुलाई टू दिसंबर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो करना ही है। और दिसंबर के बाद भी जब एग्जाम देकर आ गए, अगर आपको लग रहा है आपका 30+ का स्कोर रहने वाला है, 35+, 30+ का स्कोर रहने वाला है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखोगे। एग्जाम वाले दिन से भी अपनी करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखोगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि अरे ईमेल आएगा, जब आ जाएगा मैं तब पढ़ लूंगा। वो टाइम आपका बहुत कम होता है। अगर आपका कंटेंट रेडी है तो आप स्मैश कर दोगे। रिमेंबर देयर आर स्टूडेंट्स जो नहीं गिव अप करते हैं और वो ये इंटरव्यू क्रैक करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैन टू दिसंबर का करंट अफेयर्स करना, और आपका जब तक इंटरव्यू नहीं होता जनवरी में, तब तक यू हैव टू फॉलो करंट अफेयर्स, राइट। तो अब जैन टू जून के लिए क्या करें, जैन टू जून का बैकलॉग है। आई हैव अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू, मैंने कॉम्बो बना दिया है जिसके अंदर आपको लीगल नहीं, सभी का करंट अफेयर्स का
आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसके अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। हर एक मंथ का जो वीडियो लेक्चर है वो 7 to 8 आवर्स का है, बहुत टाइम सेव हो जाता है। आप क्लासेस लगाते हो रेगुलरली एनालिसिस की, 34 आवर्स तक की क्लासेस ऑलमोस्ट होती हैं, नोट्स बनाते हो तो अच्छा खासा टाइम जाता है। यहाँ पे आप 7 to 8 आवर्स में वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, छोटू नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ, बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपको बहुत चीज़ें याद हो रही हैं साथ साथ, और उसके बाद आपको डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं कि अगर आपको जा करके उनमें से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, राइट। साथ ही में आई एम ऑल्सो गिविंग यू एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं इसके अंदर नॉट ओनली द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर बेस्ड ये वीडियो लेक्चर्स हैं, बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आप इधर उधर से ढूंढते हो कि अरे ये मैगजीन देख लो, ये वेबसाइट देख लो, पीआईबी में से क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने एमसीक्यूज में डाल दिया। तो यू कैन सॉल्व, आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे भी एमसीक्यूज एंड कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो जिनको मार्क कर सकते हो आप वहीं पर आकर के सॉल्व दोबारा कर सकते हो, राइट। इसकी जो वैलिडिटी है इट इज़ वैलिड टिल जून 2025, मतलब अगर आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हो। दिस कॉम्बो इज अवेलेबल फॉर ₹2500 विच इज अ स्टील डील, बिकॉज आपको फ्री के अंदर बहुत कंटेंट मिल रहा है। आई नो कंटेंट ही कमी नहीं है बिल्कुल भी, बट आपको एक्सप्लेनेशन जो है, I always hated current affairs till the time my father picked me up and said, "चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. I'm going to tell you stories." And that is what I have done. I am telling you stories like a elder sister teaching her younger brother or sister, वैसे, right? So this is what you have to do. अगर आपको monthly buy करना है आप monthly भी buy कर सकते हो। सभी चीज़ें offers जो हैं loggery.com CA पे मैंने एक साथ डाल दी हैं, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या लेना है। बट Jan to June, I would say solve the MCQs also and video lectures. You are sorted. जुलाई से दिसंबर के भी आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, नहीं तो आप एजुगिरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर्स, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। 6 PM पे हर रोज क्लास होती है, बट दिस इज समथिंग आई वोंट रिकमेंड बिकॉज टाइम नहीं। अगर सच में जीरो से स्टार्ट कर रहे हो करंट अफेयर्स और सच में स्टार्ट क्लियर करना और पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, तो एजुगिरी पर 1 घंटा लगाने से अच्छा लॉगरी पर 30-35 मिनट्स लगा के वो 30 मिनट्स जो बचता है या तो रिविजन करो या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ो। बाकी आपकी मर्जी, आई हैव गिवन यू ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। ये जो आपको कंटेंट है एमसीक्यूज का ये अलग से भी अवेलेबल है, मंथली का हर एक मंथ का भी अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स भी, और अलग से कॉम्बिनेशंस भी है कि आप अकेले वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, अकेले एमसीक्यूज बंडल में। तो ये सब यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है loggery.com/CA पर। स्टैटिक जीके पे आते हैं, साइंस एंड ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑदर्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स में से आता है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पोर्ट्स भी आने लग गया है, स्पोर्ट्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। अगेन आपके पास जो यूनिवर्सल्स की बुक है आप उसमें से कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम यूनिवर्सल्स, एमसीक्यूज वहाँ से आ जाते हैं, तो वहाँ वाले एमसीक्यूज आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, यू आर डन। ओके, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, लीगल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखना है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एंड द मेन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू राइट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ऑफ कॉन्सेप्ट एंड उस पर आप इन 3 months 15 days में ही काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स होने चाहिए आपके, येस यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स। आप जितना अच्छे से रिलेट कर पाओगे, आपका कॉम्पिटिशन जो है वो रिलेट कर पा रहा है, पीपल आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। जो आपका ये शॉर्टकट मैंने दे दिया है ना वन शॉट्स के फॉर्म में, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। ओके, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इकट्ठे करने लग जाओ, कुछ भी कहीं पे भी पार्टिसिपेट किया है उसको इकट्ठा कर लो, नहीं किया है तो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लो, ताकि 4 से 5 चीज़ें जो हैं आप वहाँ लिख पाओ कि हाँ मैंने ये किया है। लेट्स डिस्कस द टाइम टेबल। तो 1 सितंबर से आपका टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर मैं आपको 10 डेज के टारगेट्स दे रही हूँ। आप दिन में जितने मर्जी आवर्स पढ़ो, व्हाट आई वांट इज कि आपके ये टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। एंड ये टारगेट्स के अंदर आई एम अज्यूमिंग कि आप जो है रेगुलर क्लासेस किसी भी करंट अफेयर्स का नहीं लगा रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, एंड loggery.in के कंपाइलेशन वन शॉट्स लेकर के अपना फटाफट से करो। देखो, अगर स्पीड पे करंट अफेयर्स करना है तो ये करना पड़ेगा, एंड अगर पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करना है तो करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है एमसीक्यू क्रैक करके बैठ जाओ एग्जाम और फिर कहो कि हाँ मेरा हो गया था, कॉल तो आया था बट पीआई नहीं हुआ। क्या फायदा है इस एग्जाम की तैयारी करने का जो जब क्रैक ही नहीं हुआ, एंड वो तुम्हारी गलती की वजह से क्रैक नहीं हुआ। सो दैट इज वाई यू हैव टू इंश्योर कि 10 डेज में ये कंप्लीट करो, 10 डेज में फिर ये करो, राइट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैंने पूरे 30 डेज दिए, आप 30 डेज में डिवाइड करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको
यूनिवर्सल्स में से डिवाइड करो, इतने पेजेस है, इतने इतने मुझे पढ़ने पड़ेंगे एंड दैट इज इट। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन आप 15 डेज में कर सकते हो, बट आई एम गिविंग यू 15 डेज एक्स्ट्रा अगेन बिकॉज पीआई में कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, राइट। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन सब्सक्राइब फॉर अवर मॉक टेस्ट, राइट। अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिलेगा बिल्कुल एंड ऑफ द एग्जाम तक, एंड वैलिडिटी ऑफ द मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी, एग्जाम आगे हुआ वैलिडिटी आगे, एग्जाम पीछे हुआ वैलिडिटी पीछे, राइट। सो वैलिडिटी इज गोइंग टू बी टिल द डेट ऑफ एग्जाम, राइट। तो ये है शेड्यूल एंड देन दिस, और उसके बाद नवंबर इज फॉर रिविजन। यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू फाइंड आउट विच आर योर वीक टॉपिक्स एंड यू टू वर्क ऑन देम। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का मतलब ये होता है कि अरे हाँ सेम क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सेम क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में आएंगे, दैट इज ओवर। कितना ईजी हो जाएगा, सोचो ना, किसी ने 600 क्वेश्चन सॉल्व करे, इन्हीं 600 क्वेश्चन को तो रट्टा मार के भी जा सकते हैं, ये 600 क्वेश्चन सॉल्व करे एंड आपका पेपर क्लियर होगा, नहीं। ये 600 क्वेश्चंस की बात नहीं है, गेम है ही नहीं 600 क्वेश्चन की, दिस इज द गेम अबाउट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट दैट यू टेक एंड द मिस्टेक्स दैट यू कमिट। आपने क्या गलती करी, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता था, कौन सा टॉपिक पे वर्क करने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक पक्का हो गया, कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देते हुए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ सीखते हो आप मॉक टेस्ट देते हुए, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। दिसंबर में जो 15 डेज है अगेन आप यही कर रहे होगे, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हियर ऑन दिस चैनल रिवाइज कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, सब कुछ बताया जाएगा, राइट। एंड यस, करंट अफेयर्स पेपर देने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके 30+ अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, राइट, देन यू विल कंटिन्यू स्टडिंग योर करंट अफेयर्स। गेस वर्क हो जाते हैं कि हाँ इतने तो आ जाएंगे, राइट। तो आपने कंटिन्यू रखना अपना करंट अफेयर्स दिसंबर में, एंड देन जनवरी में भी यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स, बिकॉज गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ, पर्सनल इंटरव्यू एम है, एग्जाम का पार्ट है, और एग्जाम में MCQ प्लस पी है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक है तो तुम्हें ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि ले ही नहीं सकते हो ब्रेक करंट अफेयर्स से, राइट। एंड अगर लीगल में भी कोई दिक्कत है तो तब भी उस पर काम करोगे ड्यूरिंग दैट टाइम। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होना चाहिए, वॉट शुड बी नेक्स्ट वीडियो अबाउट, ये बताना इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। एंड ऑल्सो गाइज यू कैन ऑल्सो वॉच माई PI पे जो पर्सनल इंटरव्यूज वाली पर्सनल क्वेश्चन वाली वीडियो, वैसे वो ज़रूरत नहीं है अभी वॉच करने की, जो मैंने बताया जितना करोगे उतना बहुत है। मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, @IamLogri के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, एंड 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हो विच इज़ अ पेड वन। इंस्टा पे जो चैट होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सो येस, इन द कॉमेंट सेक्शन हु इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड हु इज़ गोइंग टू टेक स्लैट वेरी वेरी सीरियसली, कौन एम कर रहा है पुणे नोएडा के लिए, कॉमेंट्स में ज़रूर बताओ। कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए स्लैट या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कमेंट में बता देना, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।